सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज द्वारा सुनाई गई कहानी, जिसके प्रति हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। एक राजा अपने राज्य की चार दीवारी में हर वर्ष एक बहुत बड़ा और सुंदर मेला लगवाया करता था, लेकिन मेले का एक नियम बना रखा था। राजा ने मेले के सामने गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा रखा था कि इस मेले में जो भी आदमी आएगा वह अपनी पसंद का एक ही सामान खरीद सकता है। अंदर जाने से पहले गेट पर बैठे हुए चौकीदार सामने गेट पर लिखा हुआ नियम पढ़कर सुनाते थे। जिनको नियम के मुताबिक सामान खरीदना होता था वही मेले के अंदर जा सकता था। एक नौजवान लड़के ने पहले तो नियम को पढ़ा, फिर मेले के अंदर गया। मेले में घूम फिरकर सभी दुकानों का सामान देखा। सभी दुकानों का सामान उस लड़के को बहुत पसंद आया, लेकिन क्या करता, वह एक ही सामान खरीद सकता था। वह लड़का निराश होकर मेले से बाहर निकल आया और गेट से बाहर आकर एक पेड़ के नीचे मोहर लटकाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद वहाँ से एक बूढ़ी माई गुजर रही थी। बूढ़ी माई की नज़र उस लड़के पर पड़ी। बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा क्या हुआ, क्या तुझे मेला पसंद नहीं आया या फिर तेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? उस लड़के ने कहा कि माताजी, ना तो मेला खराब है और ना ही मेले में रखा हुआ सामान। बूढ़ी माई ने कहा तो फिर क्या बात है, तू उदास होकर क्यों बैठा है? लड़के ने कहा कि माताजी, मेले का नियम बहुत घटिया है। बूढ़ी माई ने कहा कि क्या नियम है? तो लड़के ने कहा कि माताजी, मेले का नियम है एक आदमी अपनी पसंद का एक ही सामान खरीद सकता है। मुझे तो पूरा मेला पसंद आ रहा है। बूढ़ी माई ने कहा कि माताजी बोल दिया है तो मैं तेरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी, लेकिन तुझे वही सब करना होगा जैसे जैसे मैं कहूँगी। लड़के ने कहा कि माताजी, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। बूढ़ी माई ने कहा कि चल अब मेले के अंदर चलते हैं और मेले के मालिक का पता लगाते हैं। बूढ़ी माई के साथ वह लड़का मेले के अंदर पहुंच गया। सामने कुछ ही दूरी पर एक चौकीदार बैठा हुआ था। बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, मेले का मालिक कहाँ मिलेगा? तो चौकीदार ने कहा कि आगे सामने ऊंची गद्दी पर जो आदमी बैठा है वही मेले का मालिक है। बूढ़ी माई उस लड़के को साथ लेकर सामने उस गद्दी पर बैठे हुए आदमी के पास गेट पर पहुंची। गेट पर बैठे आदमी ने उन दोनों को रोक लिया। बूढ़ी माई ने कहा कि हमें मेले के मालिक से मिलना है। सामने बैठे आदमी ने कहा कि माई, मेले में तुझे कोई सामान पसंद नहीं आया, जिसकी शिकायत करने के लिए तू मेले के मालिक के पास चली आई। बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, मेले के मालिक से जाकर पूछ कि तेरी कितनी कीमत है। जैसे ही उस आदमी ने सुना कि बूढ़ी माई मेले के मालिक की कीमत लगा रही है, उस आदमी ने कहा कि माई, आप क्या बोल रही हो? मेले के मालिक की भी सामने ही गद्दी पर बैठा हुआ था। मेले का मालिक उठकर आया और बोलने लगा कि माई, आप किस काम से आई हो? बूढ़ी माई ने कहा कि मुझे मेले के मालिक को खरीदना है। उसकी कितनी कीमत है? मेले के मालिक ने कहा कि माई, आप मुझे क्यों खरीदना चाहती हैं? बूढ़ी माई ने कहा कि जब मैं मेले के मालिक को खरीद लूँगी तो यह मेला मेरा हो जाएगा। मेले के मालिक ने कहा कि असली ग्राहक तो आज आया है। मेले के मालिक बूढ़ी माई से बहुत प्रसन्न हुआ और आकर उसके पास बैठ गया। मेले के मालिक ने कहा कि मेरा असली उद्देश्य यही था कि कोई भी मेरे मेले के नियम को नहीं समझ पाया था, परंतु आज आपने सही निर्णय लिया। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों, जब मालिक को ही खुश कर दोगे तो इस लोक के सभी कार्य अपने आप बन जाएंगे और परलोक के भी सभी कार्य बन जाएंगे। लोक परलोक दोनों ही आपके हाथ में हैं। उसको अपना बना लो, तुम उसके बन जाओ।
मालिक ने कितनी बार कहा कि बच्चों, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। तुम्हारे मेरे बनने में सब कुछ अच्छा होगा और सब काम होते चले जाएंगे। जय गुरुदेव।